हेलो स्टूडेंट्स। तो आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है फर्स्ट क्लास की साइंस जो है वो हम करेंगे आज। और इसके अंदर जो फर्स्ट चैप्टर है उससे हम स्टार्ट करेंगे। और ये चैप्टर जो हम जिस बुक में से करने वाले हैं वो बुक है लखमीर सिंह की। इसके राइटर हैं लखमीर सिंह, इनने ये बुक लिखी है। ठीक है, तो इसमें से हम चैप्टर करेंगे और जो चैप्टर करेंगे वो हम लाइन टू लाइन करेंगे, क्योंकि फर्स्ट क्लास के बच्चे जो हैं बहुत छोटे होते हैं, उनको वैसे एक्सप्लेनेशन समझ नहीं आएगी। तो हम लाइन टू लाइन वर्ड टू वर्ड इसको करवाएंगे ताकि बच्चों को अच्छे से समझ आ सके। ठीक है, तो आज चलो अब हम इस चैप्टर को करते हैं। तो हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है उसका जो टाइटल है, नाम है, वो है लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स। तो इसमें हम पढ़ेंगे हमारे आसपास, वैसे देखो हम बहुत सारी वस्तुओं को, बहुत सारी जो थिंग्स हैं उनको देखते हैं, बट उनमें से कौन सी लिविंग है कौन सी नॉन लिविंग है उसको हम कैसे पहचाने, उसकी पहचान हम कैसे करें, वो हम देखेंगे इस चैप्टर के अंदर कि भाई इसके अंदर क्या क्या एक्सप्लेन कर रखा है, और सब हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले इसके अंदर ये पिक्चर दे रखी है जो बोल रखा है लुक एट दिस पिक्चर, फिल इन द मिसिंग लेटर्स टू नेम द थिंग्स। तो ये पिक्चर है जिसके अंदर हमें अलग अलग जो नेम है वो दे रखे हैं, बट उनके अंदर जो लेटर्स हैं वो मिस हैं। बट वो पिक्चर को देख के हमें उसका जो नाम है वो बनाना है, तो ये लेटर्स फिल करने हैं। लाइक एज ये काऊ है तो C-W ऐसे लिख रखा है, तो COW काऊ बन जाएगा। ये मैन है तो मैन में यहाँ पे क्या आ जाएगा, MAN यानी ए आ जाएगा इसके अंदर। ठीक है, ये डॉग है तो यहाँ पे DOG ओ आ जाएगा इसके अंदर। ठीक है, तो ऐसे ही हम जो बाकी के सारे जो ब्लैंक्स हैं उनको फिल कर सकते हैं बाय सीइंग द पिक्चर्स। ठीक है, तो आगे देखते हैं हम इसके अंदर क्या दे रखा है। तो इसमें वी कैन सी मैनी थिंग्स इन द पिक्चर। तो इसके अंदर हमने बहुत सारी चीजों को देखा इस पिक्चर के अंदर। मैन, काउ, बॉय, ट्री एंड ग्रास आर लिविंग थिंग्स। तो इनके अंदर जो मैन है, काउ गाय है, बॉय लड़का है, ट्री पेड़ है, और ग्रास जो घास है, वो सभी किसके अंदर आती है, लिविंग थिंग्स के अंदर, जीवित जो वस्तुएं हैं उनके अंदर आती हैं। और जो बाल है, स्काई है, एंड हट जो मतलब गेंद है, आसमान है, और झोपड़ी है, दीज आर नॉन लिविंग थिंग्स। ये सभी के सभी क्या है, नॉन लिविंग थिंग्स है, जो निर्जीव वस्तुएं हैं। ठीक है, तो हम ऐसे ही हमारे आसपास और भी बहुत सारी चीजें हैं, लाइक पेड़ है, ये खरगोश है, वो गमला है, ठीक है, ये जग है। तो इनके अंदर भी ऐसे ही हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि कौन सी लिविंग थिंग है और कौन सी नॉन लिविंग थिंग है। तो यही हम पढ़ेंगे अभी, डिफरेंस बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स। तो लिविंग थिंग्स हैव सम फीचर्स दैट मेक देम डिफरेंट फ्रॉम नॉन लिविंग थिंग्स। तो जो लिविंग थिंग्स हैं, जो सजीव वस्तुएं हैं, उनके कुछ अपनी प्रॉपर्टीज हैं, कुछ उनके गुण हैं, फीचर्स हैं, जो उनको नॉन लिविंग निर्जीव वस्तुओं से अलग बनाते हैं। ठीक है, तो वो गुण क्या है वो हम देखते हैं अभी। लिविंग थिंग्स, तो लिविंग थिंग्स क्या है, लिविंग थिंग्स नीड एयर टू लिव। जो लिविंग थिंग्स है, सजीव जो वस्तुएं हैं, उनको हवा की जरूरत होती है ताकि वो जिंदा रह सके, ताकि वो सांस ले सके। दे ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट एयर। वो क्या करते हैं, सांस लेते हैं तब भी और सांस छोड़ते हैं तब भी एयर का इस्तेमाल करते हैं, हवा का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, लिविंग थिंग्स नीड फूड एंड वाटर। जो लिविंग थिंग्स हैं, सजीव वस्तुएं हैं, उनको खाना और जो पानी है उसकी आवश्यकता होती है, उसकी जरूरत होती है। इसके बाद लिविंग थिंग्स ग्रो। जो लिविंग थिंग्स हैं वो क्या करती हैं, ग्रो करती हैं, डेवलप करती हैं, उनका विकास होता है, वो बढ़ती हैं। ए सीड ग्रोज इनटू ए सैपलिंग विच ग्रोज इनटू ए बिगर प्लांट। जो एक बीज है वो एक पहले एक पौधे के अंदर ग्रो करता है, और वो पौधा धीरे धीरे फिर बड़े पेड़ के अंदर ग्रो कर जाता है, पेड़ का रूप धारण कर लेता है। वैसे ही जैसे एक बेबी है ग्रोज इनटू चाइल्ड, एक जो छोटा बच्चा होता है, शिशु होता है, वो धीरे धीरे एक बच्चे के अंदर कन्वर्ट हो जाता है और धीरे धीरे ग्रो करता है। वैसे ही एक कीटन ग्रोज टू बिकम ए कैट। एक जो बिल्ली का छोटा बच्चा होता है वो जैसे टाइम पास होता है तो धीरे धीरे क्या करता है, ग्रो करता है और क्या बन जाता है, एक बड़ी बिल्ली का रूप ले लेता है। ठीक है, लिविंग, इसके बाद अगर लिविंग थिंग्स के दूसरे फीचर्स के बारे में देखें तो और भी बहुत सारे फीचर्स हैं, लाइक एज लिविंग थिंग्स मूव। तो लिविंग थिंग्स है, सजीव वस्तुएं जो हैं वो क्या करती हैं, वो हिलती हैं या एक जगह से दूसरी जगह वो जाती हैं, चलती हैं।
पीपल एंड एनिमल्स मूव इन डिफरेंट वेज। जैसे हम अगर इंसानों की और पशुओं की बात करें तो वो अलग अलग तरीकों से क्या करते हैं, मूव करते हैं। वो एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, प्रवास करते हैं, ठीक है। प्लांट्स डू नॉट मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। लेकिन अगर हम बात करें प्लांट्स की, पौधों की, तो वो एक जगह से दूसरी जगह तो नहीं जाते, वो क्या है, स्टेशनरी है। लेकिन however they often move their parts, लेकिन उनके जो पार्ट्स हैं, उनके जो अलग अलग हिस्से हैं, अंग हैं, वो क्या करते हैं, मूव करते हैं, वो हिलते हैं या आगे बढ़ते हैं। सम प्लांट्स टर्न्स टुवर्ड्स लाइट। जैसे कि हम सूरजमुखी का पौधा देखते हैं। सूरजमुखी का पौधा क्या होता है, एक सेंसिटिव प्लांट है टुवर्ड्स सनलाइट। तो जैसे ही सूरज सुबह जो सूरज है वो निकलता है, तो जो सनफ्लावर है, जो सूरजमुखी का पौधा है, वो क्या करता है, सनलाइट की तरफ, जो सूर्य की किरणें हैं उनकी तरफ अपना जो मुंह है वो मोड़ लेता है। और जैसे जैसे सन है वो रोटेट करता है, यानी जब पृथ्वी है या अर्थ है वो रोटेट करती है, तो हमें लगता है कि भी सन, जो सूरज की जो पोजीशन वो भी चेंज हो रही है, तो उसके साथ साथ जो सनफ्लावर है उसकी जो डायरेक्शन है वो भी चेंज कर लेता है, ठीक है। तो कुछ प्लांट्स वो क्या करते हैं, वो हिलते हैं या वो मूव करते हैं टुवर्ड्स लाइट, सूर्य की किरण की तरफ। रूट्स मोस्टली ग्रो डाउनवर्ड्स। और जो जड़ें हैं वो क्या करती हैं, नीचे धरती के अंदर, फिर जो मिट्टी है उसके अंदर वो नीचे की तरफ ग्रो करते हैं, ताकि जो पेड़ है या पौधा है उसकी जो पकड़ है वो मिट्टी के साथ और ज्यादा स्टिक या और ज्यादा तेज हो सके। एंड स्टेम्स मोस्टली ग्रो अपवर्ड्स। और जो तने हैं वो क्या करते हैं, ऊपर की तरफ बढ़ते हैं, जिससे जो पौधा है, प्लांट है, उसकी हाइट बढ़ती है। लिविंग थिंग्स हैव बेबीज। जो लिविंग थिंग्स होती हैं, जो सजीव वस्तुएं हैं, दे ऑल्सो रिप्रोड्यूस। वो रिप्रोड्यूस भी करते हैं, प्रजनन भी करते हैं, जिससे उनके बेबीज होते हैं, उनके छोटे बच्चे होते हैं, जिनसे वो नेक्स्ट जनरेशन है उसको कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। अभी है लिविंग थिंग्स फील। जो लिविंग थिंग्स होती है, सजीव वस्तुएं होती हैं, वो अलग अलग जो सिचुएशन है, दर्द की है, दुख की है, खुशी की है, उन सभी को महसूस भी करती हैं। वी फील पेन। जैसे कि अगर हमें चोट लग जाए तो हमें दर्द होता है। वेन वी गेट हर्ट, तो हम जब भी हम खेलते हैं, कई बार क्या होता है कि बच्चे खेलते खेलते गिर जाते हैं, तो उनको क्या होता है, जो जहाँ पर वो उनको चोट लगी, फिर वहां पर उनको दर्द महसूस होता है। क्यों? क्योंकि हम क्या है, सजीव प्राणी हैं, सजीव वस्तुओं के अंदर, लिविंग थिंग्स के अंदर हम आते हैं, तो हमें क्या होता है, हम फील करते हैं अलग अलग सिचुएशंस को। वी फील हॉट इन समर। अगर गर्मियों की बात करें तो हमें गर्मी लगती है, हमें पसीना आता है, हमें टेम्परेचर महसूस होता है कि भी टेम्परेचर बढ़ गया है। एंड कोल्ड इन विंटर। और सर्दियों के टाइम पे हमें ठंड लगती है, हमें पता चलता है कि जो टेम्परेचर है वो काफी घट गया है। नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट नीड एयर, फूड एंड वाटर। लेकिन अगर वही हम नॉन लिविंग थिंग्स की, निर्जीव वस्तुओं की अगर हम बात करें, तो उन्हें ना ही तो ग्रो करने के लिए या एग्जिस्ट करने के लिए इन्वायरमेंट के अंदर किस एयर की जरूरत है, हवा की जरूरत है, ना ही उन्हें खाने पीने के लिए कोई खाना या पानी की जरूरत है। उनको ग्रो करने के लिए, डेवलप करने के लिए किसी तरीके की हवा, पानी या खाने की जरूरत नहीं होती। दे डू नॉट ग्रो। वो बढ़ते भी नहीं है, वो जितने हैं वो सालों लग जाए चाहे, वो सालों बाद भी उतने ही मिलेंगे। लाइक एज अगर मैं इस बुक की बात करूं, तो अगर मैं 10 साल बाद भी इस बुक को देखूंगी, तो इसका साइज, इसकी जो लेंथ है या इसकी ब्रेड्थ जितनी है या हाइट जितनी है, इसकी जो भी डेंसिटी है, पेजेस इसके अंदर जितने हैं वो उतने ही मिलेंगे, ठीक है। तो ये अपने आप कोई ग्रो नहीं करते, रिप्रोड्यूस नहीं करते। दे डू नॉट मूव। और ये एक जगह से दूसरी जगह भी नहीं चलते। माना कि मैंने ये जो पेंसिल है वो यहाँ पे रख दी, तो अगर मैं 10 दिन के लिए या 1 घंटे के लिए या कुछ टाइम के लिए इसको नहीं छूं, या कोई भी इसको नहीं छुए, तो ये पेंसिल मुझे यहीं की यहीं मिल जाएगी, ये अपने आप कहीं भी नहीं जाएगी। उसके बाद दे डू नॉट फील। इन्हें, जो नॉन लिविंग थिंग्स हैं, जो निर्जीव वस्तुएं हैं, उन्हें कोई चीज महसूस भी नहीं होती। दे कांट फील एनीथिंग। ये कोई पेन है या कोई कोल्ड है या हॉट है, वो किसी तरीके की कोई फीलिंग भी वो नहीं रखते। एंड नॉट हैव बेबीज। और इनके कोई बच्चे भी नहीं होते, क्योंकि मैंने अभी बताया कि भी रिप्रोड्यूस नहीं करते। ऐसा नहीं है कि भी अभी मैं बात करूँ इस बुक के अंदर टोटल अगर 100 पेजेस हैं, तो कुछ टाइम बाद अपने आप ये 120 या 130 पेजेस बन जाएंगे, ठीक है। तो ये अपने आप कोई रिप्रोड्यूस नहीं करते, इनके कोई बेबीज या फर्दर ग्रोथ नहीं होती है। आगे है फिर इसका टॉपिक नेचुरल एंड मैन मेड थिंग्स।
देखो अभी हमें लिविंग नॉन लिविंग थिंग्स की बात की, तो ये लिविंग जो नॉन लिविंग थिंग्स है ये क्या है, दो टाइप की होती है, नेचुरल और मैन मेड थिंग्स। अगर हम नॉन लिविंग थिंग्स की बात करें, दे कैन बी नेचुरल और मैन मेड। ये नेचुरल भी हो सकती हैं और मैन मेड भी हो सकती हैं, जो इंसान के द्वारा बनाई जाती हैं। सन, क्लाउड्स, वाटर एंड स्टोन्स आर फाउंड इन नेचर। अगर हम आकाश, जो सूरज है, बादल हैं, पानी है या पत्थरों की बात करें तो क्या है, हमें नेचर के अंदर, हमें प्रकृति के अंदर ऐसे के ऐसे मिलते हैं। ये हमें कोई बाहर से बनाए नहीं जाते, ये एज इट इज हैं, सालों से ऐसे ही हैं। दे आर नोन एज नेचुरल थिंग्स, और इसीलिए हम इनको क्या बोलते हैं, नेचुरल थिंग्स बोलते हैं, प्राकृतिक वस्तुएं बोलते हैं। चेयर्स, टेबल्स, कार्स, पेन्स, पेपर, सीजर्स, बुक्स एंड बैग्स आर मैन मेड थिंग्स। लेकिन अगर हम वही कुर्सियां हैं, जो मेज है, गाड़ियां हैं, पेन, पेंसिल की, कैंची की, बुक्स की या बैग की बात करें, किताबों की बात करें, तो ये सभी की सभी क्या है, ये इंसानों ने जो नेचुरल थिंग्स हैं उनको यूज करके बनाई है। ठीक है, तो ये क्या, इनको क्या बोलते हैं हम, आर्टिफिशियल या फिर मैन मेड थिंग्स बोलते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा आज का चैप्टर। आशा करते हैं कि सभी को अच्छे से समझ आया होगा। अब हम इसका बुक वर्क करते हैं। ठीक है, तो ये समरी है कि इस चैप्टर के अंदर हमने क्या क्या सीखा है। ग्लोसरी है कि कौन से जो वर्ड्स हैं या डेफिनेशंस हैं वो आए हैं इसके अंदर इंपॉर्टेंट, वो सभी आपको करने हैं अच्छे से। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। चलो अब हम इसके जो क्वेश्चन है वो करते हैं। राइट एल फॉर लिविंग थिंग्स एंड एन फॉर नॉन लिविंग थिंग्स। देखो यहाँ पे हमें कुछ पिक्चर्स गिवन है, तो इनमें से हमको क्या है, लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स है वो आइडेंटिफाई करनी है, वो पहचाननी है। तो ये देखो क्या है, टेबल की तरह नजर आ रहा है। टेबल अभी हमने देखा था कि किसके अंदर थी, ये नॉन लिविंग थिंग्स के अंदर आई थी। ठीक है, तो ये क्या है, नॉन लिविंग थिंग्स है, इसके सामने हम क्या लिख देंगे, एन लिख देंगे। अभी देखो ये एक बर्ड दिखाई दे रहा है, तो बर्ड्स किसके अंदर आते हैं, बर्ड्स हमारे लिविंग थिंग्स के अंदर आते हैं। ठीक है, उसके बाद ये हमारे पास खरगोश है, खरगोश भी किसके अंदर आता है, ये भी लिविंग थिंग्स के अंदर आता है। उसके बाद ये हमारे पास एक पशु है, ये भी क्या है, लिविंग थिंग के अंदर आता है। ये एक प्लांट है, प्लांट भी क्या है, लिविंग थिंग्स के अंदर आते हैं। ये देखो कुछ टब या बकेट है, तो इसको क्या, ये क्या है, नॉन लिविंग थिंग्स है, नॉन लिविंग थिंग्स के अंदर अभी हमने पढ़ा, ये आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है सर्कल द ऑड वन आउट। तो हमें क्या करना है, ये हमें कुछ वर्ड्स दिए हैं, तो इन वर्ड्स में से जो क्या है, सबसे अलग जो भी वर्ड है जिसका बाकी के साथ कोई लिंक नहीं है, वो हमें क्या करना है, वो सारे के हमें सर्कल करना है या उसको इनमें से हाईलाइट करना है। ठीक है, तो सबसे पहले स्नेल, दूसरा हॉर्स, हाउस, रोज, प्लांट। इसके अंदर क्या है कि देखो, ये स्नेल है, हॉर्स है या रोज प्लांट है, ये सभी की सभी क्या है, लिविंग थिंग्स है। ये सभी की सभी क्या है, सजीव वस्तुएं हैं। तो ये सभी के अंदर क्या होगी, कॉमन, कि दीज आर लिविंग थिंग्स। बट अगर हम हाउस को देखें तो हाउस एक क्या है, बिल्डिंग है, ये ईंट पत्थरों से बना हुआ एक मकान है, तो इसको क्या बोलेंगे हम, नॉन लिविंग थिंग। तो ये क्या है, इसके अंदर ओड जो वर्ड है वो है। ठीक है, नेक्स्ट है मग, बटरफ्लाई, प्लेट एंड पेन। अब इसके अंदर भी देखो, जो मग है या प्लेट है या पेन है, दीज आर नॉन लिविंग थिंग्स। ठीक है, तो ये क्या है, सभी के अंदर एक कॉमन चीज क्या है कि दीज आर नॉन लिविंग थिंग्स। इन्हें कोई एयर की या कोई फूड की या कोई वाटर की जरूरत नहीं होती फॉर देयर सर्वाइवल। ठीक है, तो इसके अंदर ये बटरफ्लाई देखो, बटरफ्लाई क्या है, एक लिविंग थिंग है। ठीक है, तो इसके अंदर हाईलाइट हम क्या कर देंगे, बटरफ्लाई को हाईलाइट कर देंगे, यह क्या है, इसके सबसे अलग है। नेक्स्ट है सन, मून, क्लाउड्स, टेबल। अभी देखो इसके अंदर जो सन, मून, क्लाउड्स एंड टेबल, दिस ऑल आर नॉन लिविंग थिंग्स, लेकिन फिर भी इनमें से एक अलग है। क्यों, क्योंकि अगर हम सन की बात करें, मून की बात करें, क्लाउड्स की बात करें, तो ये सारी की सारी क्या है, यूनिवर्सल बॉडीज हैं, यूनिवर्स के जो पार्ट्स हैं। ठीक है, सोलर सिस्टम के पार्ट्स बोल सकते हैं, ये हमारे आसमान में या एटमॉस्फेयर में मिलते हैं, ये बोल सकते हैं, क्योंकि क्लाउड्स है वो एटमॉस्फेयर में आते हैं हमारे। लेकिन जो टेबल है वो क्या है, एक नॉन लिविंग थिंग्स है, वो हमें जमीन पर मिलती है, जिसे बेसिकली ये क्या है, एक मैन मेड थिंग है जो कि इंसानों द्वारा बनाई गई है। ये हमें क्या है, ये सभी की सभी नेचुरल थिंग्स हैं। ठीक है, तो इनको हम क्या कर सकते हैं, डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं बाय सेइंग कि
ये क्या है, सन है, मून है, क्लाउड्स, दीज आर नेचुरल थिंग्स, बट टेबल क्या है, एक मैन मेड थिंग है, तो ये इस करके इनसे क्या है, अलग है। नेक्स्ट है चेयर, रेनबो, फ्रॉक, टॉय। इसके अंदर क्या है हमारे पास, ये जो चेयर है, रेनबो है, फ्रॉक है और टॉय है। ये जो चेयर, फ्रॉक और टॉय है, दीज आर मैन मेड थिंग्स, ठीक है। तो ये क्या है, लेकिन इनमें से अगर रेनबो की बात करें तो ये क्या है, नेचुरल थिंग है। तो इनमें से हाईलाइट अगर करेंगे तो क्या आ जाएगा, रेनबो आ जाएगा, ठीक है। Find out the names of 4 living and 4 non-living things that are hidden in the world. देखो ये आपको खुद करनी है, क्योंकि इसके अंदर क्या है, बहुत सारे जो लेटर्स हैं, अल्फाबेट्स हैं, वो गिवन है, बट हमें क्या करनी है, इसको पहचान के 4 जो लिविंग और 4 नॉन लिविंग थिंग्स के नाम देखने हैं, इनके अंदर बनाने हैं, कि वो आपको खुद करना है ये, ठीक है। तो देखते हैं कौन करके दिखाता है, किस किस के कमेंट आते हैं। नेक्स्ट है राइट ट्रू एंड फॉल्स। अभी हमारे पास ट्रू एंड फॉल्स आए हैं, अभी देखना है कि कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है और कौन सी स्टेटमेंट फॉल्स है। तो देखो जो जो ट्रू है उसके सामने हम टी लिखेंगे और जो फॉल्स है उसके सामने हम एफ लिखेंगे। तो पहला है हमारे पास सन इज नॉन लिविंग थिंग। जो सूर्य है वो क्या है, एक निर्जीव वस्तु है। तो अभी हमने चैप्टर के अंदर पढ़ा है कि जो सन है, क्लाउड है, मून है, सभी की सभी क्या है, नेचुरल थिंग्स है और दीज आर नॉन लिविंग थिंग ऑल्सो, ठीक है। तो ये क्या है, बिल्कुल ट्रू है, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है ट्रीज डू नॉट नीड एयर। जो पेड़ पौधे हैं उनको क्या है, हवा की जरूरत नहीं होती। देखो ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि हमने अभी चैप्टर के अंदर पढ़ा है कि जो पेड़ पौधे हैं दीज आर लिविंग थिंग्स, और जो भी लिविंग थिंग्स हैं, जो भी सजीव वस्तुएं हैं, उनको सांस लेने के लिए किसकी, हवा की जरूरत होती है। तो ये क्या है, हमारे पास फॉल्स स्टेटमेंट है, ये बिल्कुल गलत है, ठीक है। ए सीड ग्रोज इनटू ए सैपलिंग। ये तो हमने अभी पढ़ा है कि एक जो सीड है वो सैपलिंग के अंदर ग्रो करता है, और जो सैपलिंग है बाद में एक जो प्लांट है उसके अंदर ग्रो करता है, ठीक है। तो बिल्कुल ट्रू है। नेक्स्ट है नॉन लिविंग थिंग्स फील पेन। कि नॉन लिविंग जो थिंग्स होती हैं, जो निर्जीव वस्तुएं होती हैं, वो भी क्या है, जो पेन है, जो दर्द है, वो महसूस करती हैं। देखो अभी हमने नॉन लिविंग थिंग्स के फीचर किए थे कि इन्हें ना ही कोई हवा, पानी, भोजन की जरूरत होती है, ना ही ये ग्रो करते हैं, ना ही ये मूव करते हैं, और ना ही इन्हें किसी तरीके की कोई फीलिंग होती है, ठीक है। तो पेन को कैसे फील करेंगे, तो ये क्या है, गलत है। नॉन लिविंग थिंग्स जो है वो कोई पेन वगैरह वो फील नहीं करते, तो ये क्या है, फॉल्स है। नेक्स्ट है नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट नीड एयर, वाटर एंड फूड। कि जो निर्जीव वस्तुएं हैं उन्हें हवा, पानी या जो खाना है उसकी जरूरत नहीं होती। ये बिल्कुल ठीक है, क्योंकि हमने जो नॉन लिविंग थिंग्स के फीचर चैप्टर के अंदर पढ़े वहां पे साफ साफ लिखा है कि जो नॉन लिविंग थिंग्स है उन्हें किसी प्रकार का कोई भी हवा, पानी या भोजन की आवश्यकता नहीं होती इस इन्वायरमेंट में रहने के लिए, ठीक है। तो बिल्कुल ट्रू स्टेटमेंट है। नेक्स्ट है चूज द करेक्ट वर्ड्स टू फिल इन द ब्लैंक्स। जो खाली जगह है वहां पे भरने के लिए इन वर्ड्स में जो हमें जो सही वर्ड है वो सिलेक्ट करने हैं। तो पहला है लिविंग थिंग्स ब्रीथ। जो सजीव वस्तुएं हैं वो सांस लेती हैं, किसके द्वारा सांस लेती है, वो एयर के द्वारा। तो पहले में क्या आ जाएगा, एयर आ जाएगा। पीपल एंड डैश मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। जो इंसान और क्या होते हैं, तो नेक्स्ट है हमारे पास पीपल एंड डैश मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। अभी देखो लोग जो इंसान है और इनमें से कौन है जो एक जगह से दूसरी जगह घूमते हैं। तो हम अभी हमने चैप्टर में किया था कि जो इंसान है और पशु है दे कैन गो फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, दे कैन मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। तो एनिमल्स यहाँ पे आ जाएगा। नेक्स्ट है ए डैश ग्रोज टू बिकम ए कैट। अभी हमने बात की थी कि जो कीटन है वो क्या करता है, जो बिल्ली का बच्चा होता है उसे हम कीटन बोलते हैं, और वो ग्रो करके बड़ा होके क्या बन जाता है, एक बड़ी बिल्ली या बिल्ली के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। तो यहाँ पे क्या जाएगा, कीटन। नेक्स्ट है डैश थिंग्स डू नॉट ग्रो, मूव और हैव बेबीज। कौन सी जो वस्तुएं हैं वो क्या करती हैं, वो ग्रो नहीं करती,
ना ही वो हिलती डुलती हैं और ना ही उनके बच्चे होते हैं। तो ऐसी वस्तुओं को हम क्या बोलते हैं? दीज आर नोन एज नॉन लिविंग थिंग्स। तो इनको हम क्या कहते हैं? नॉन लिविंग थिंग्स बोलते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट है डैश एंड डैश आर नेचुरल थिंग्स। तो इनमें से क्या है कि कौन सी जो वस्तुएं हैं वो नेचुरल थिंग्स में आती हैं। तो हमने पीछे देखा था कि सन है, मून है, क्लाउड्स है, रेनबो है, दीज ऑल आर नेचुरल थिंग्स। यहाँ पे हमें कौन से ऑप्शन मिले हैं? सन है और मून है। तो सन एंड मून आर नेचुरल थिंग्स। ठीक है, तो ये ऐसे हम फिलिंग द ब्लैंक्स है वो कर सकते हैं। नेक्स्ट है, अभी हमारे पास क्वेश्चन आंसर आए हैं। तो पहले है हमें व्हाट आर लिविंग थिंग्स। तो लिविंग थिंग्स कौन सी होती हैं? अभी हमने चैप्टर में पढ़ा तो क्या था? जो लिविंग थिंग्स जिन्हें सांस लेने के लिए हवा की जरूरत होती है, जीने के लिए या सर्वाइवल करने के लिए उन्हें फूड की जरूरत होती है, पानी की जरूरत होती है, वो ग्रो करते हैं फ्रॉम स्मॉलर वन टू लार्जर, या वो डेवलप करते हैं और उसके बाद वो क्या करते हैं? उनके बेबीज होते हैं, वो एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं। तो ऐसी जो चीजें होती हैं, ऐसी जो वस्तुएं होती हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं? लिविंग थिंग्स। नेक्स्ट है व्हाट आर नॉन लिविंग थिंग्स। तो नॉन लिविंग थिंग्स निर्जीव वस्तुएं कौन सी होती हैं? वो वस्तुएं, वो थिंग्स जो ना ही जिन्हें हवा की जरूरत होती है सांस लेने के लिए, ना ही जो खाना खाते हैं, ना ही वो जो पानी पीते हैं, ये जो थिंग्स होती हैं वो ना ही ग्रो करते हैं, ना ही इनके बच्चे होते हैं, और ना ही ये अपने आप जो है वो एक जगह से दूसरी जगह जाती हैं। तो ऐसी वस्तुओं को हम क्या बोलते हैं? नॉन लिविंग थिंग्स। वट आर नेचुरल थिंग्स। तो नेक्स्ट है हमारे पास जो नेचुरल थिंग्स है, प्राकृतिक जो वस्तुएं हैं वो कौन सी होती हैं? तो जैसे जो नेचर के हमें एज इट इज मिलती हैं पहले से ही, जो प्रेजेंट है, नेचर की जो देन है हमें, वो क्या है? नेचुरल थिंग्स। जैसे सन है, मून है, क्लाउड्स है, रेनबो है, दीज ऑल आर नेचुरल थिंग्स। नेक्स्ट है व्हाट आर मैन मेड थिंग्स। तो मैन मेड थिंग्स कौन सी हैं? तो मैन मेड मतलब जो इंसानों के द्वारा बनाई गई वस्तुएं हैं, दीज आर नोन एज मैन मेड थिंग्स। लाइक एज जैसे कि कोई टेबल है, चेयर है, ये पेंसिल है, ये बुक है, ये कार गाड़ियां जो चलती हैं, वो सभी की सभी क्या है? मैन मेड थिंग्स है, जो मैन जिसे बनाते हैं या जो इंसानों के द्वारा बनाई गई चीजें हैं, उनको क्या बोलते हैं? मैन मेड थिंग्स। तो नेक्स्ट हमारा पोर्शन है एमसीक्यूज है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। तो इसमें क्या है? टिक द करेक्ट ऑप्शन। तो हमें क्या करना है? ऑप्शंस गिवन है और उनमें से हमें जो राइट ऑप्शन है वो क्या करना है? सिलेक्ट करना है। तो फर्स्ट है विच ऑफ दिस इज नॉट ए लिविंग थिंग। तो देखो इन्होंने जो क्या है, नोट को हाईलाइट किया है, तो इसको हमें ध्यान से देखना है कि इनमें से कौन सी जो वस्तु है वो एक क्या है? लिविंग थिंग नहीं है। तो अभी हम ऑप्शन को देखते हैं, टाइगर, कैट, रोज प्लांट एंड स्टोन। तो देखो टाइगर जो बाघ है, बिल्ली जो कैट जो बिल्ली है, रोज प्लांट जो गुलाब का पौधा है, एंड स्टोन जो पत्थर है। ठीक है, तो जो टाइगर है, कैट है, रोज प्लांट, दीज आर लिविंग थिंग्स। तो हमें तो क्या करना है? जो लिविंग थिंग नहीं है वो सिलेक्ट करनी है। तो लिविंग थिंग कौन सी नहीं है? स्टोन है, वो लिविंग थिंग नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या आएगा? स्टोन आ जाएगा। नेक्स्ट है लिविंग थिंग्स। तो इनमें से बताना है कि लिविंग थिंग्स कौन सी हैं, ये सॉरी लिविंग थिंग्स के जो फीचर हैं वो क्या क्या है। तो इसके अंदर है मूव, फील, ग्रो, डू ऑल ऑफ दीज। मतलब लिविंग थिंग्स हैं वो क्या क्या करती हैं? दे कैन मूव, हमें अभी पढ़ा था। फील पेन, हाँ उनको जो उनकी फीलिंग भी होती है, वो दर्द है, तकलीफ है, वो महसूस कर सकते हैं, खुशी महसूस कर सकते हैं। ग्रो, वो उनका विकास भी होता है, वो ग्रो भी करते हैं। डू ऑल दीज थिंग्स, तो या फिर वो सभी कार्य है वो करते हैं। तो हाँ, इनमें जितने भी ऑप्शन हमें दिए थे, वो भी करते हैं, जो पेन वगैरह उसको फील भी करते हैं और उनका विकास भी होता है। तो इसका ऑप्शन क्या आ जाएगा? डू ऑल दीज थिंग्स। मतलब ये सभी के सभी जो काम है वो करते हैं लिविंग थिंग्स। नेक्स्ट है विच ऑफ दीज इज नॉट ए नॉन लिविंग थिंग। देखो यहाँ पे फिर हमें जो नोट है उसको हाईलाइट किया गया है। दैट मीन इसको क्या, इसका मतलब क्या है कि भाई हमें इसको ध्यान में रखना। कई बार क्या होता है, हम जल्दी जल्दी में एक्साइटमेंट में गलत आंसर सेलेक्ट कर लेते हैं। भाई हमें तो ये आता है नॉन लिविंग थिंग्स पूछ रखे तो हम वो सिलेक्ट कर लेंगे, बट देखो इन्होंने पूछा कि नॉट ए लिविंग थिंग। हमें ये बताना है कि जो नॉन लिविंग थिंग्स है वो कौन सी नहीं है इनके अंदर। तो प्लेट है, टोरटोइज है, बास्केट है, पेंसिल। प्लेट, टोरटोइज कछुआ,
बास्केट, जो बास्केट हम बात करते हैं कोई भी सामान रखने का, एक बकेट टाइप ही। पेंसिल, पेंसिल है। तो इनमें से कौन सी एक जो चीज है वो नॉन लिविंग थिंग नहीं है? तो जो टोर्टोइज है वो क्या है, एक नॉन लिविंग थिंग नहीं है, क्योंकि ये क्या है, एक लिविंग थिंग है। नेक्स्ट है, ए सैपलिंग विल ग्रो इनटू ए, जो एक सैपलिंग है यानी जो पौधा होता है उसको हम सैपलिंग बोलते हैं, जो यंगर प्लांट बोल सकते हैं, जिसको हम जो यंगर ट्री है उसको हम सैपलिंग बोलते हैं। तो ए सैपलिंग विल ग्रो इनटू ए, तो एक सैपलिंग क्या करेगा, किसके अंदर ग्रो करेगा, कैट के अंदर, बेबी के अंदर, प्लांट के अंदर, या फिर पेंसिल के अंदर। तो अभी हमने पढ़ा था कि जो एक सैपलिंग है दैट विल ग्रो इनटू ए प्लांट, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, हमें प्लांट है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये थे हमारे पास एमसीक्यूज। नेक्स्ट है क्वेश्चन बेस्ड ऑन हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स। तो यहाँ पे हमें क्या है, बहुत सोच समझ के और बहुत ही अच्छे से क्या करना है, आंसर देना है। तो फर्स्ट है, योर टॉय कार मूव्स व्हेन यू पुश इट सो इट इज ए लिविंग थिंग। मतलब क्या है कि हमारे पास जो एक खिलौना होता है, देखो छोटे बच्चों ने खिलौने बहुत पसंद होते हैं, गाड़ियां हैं, डॉल्स होती हैं, तो उनको बहुत पसंद होते हैं। तो जो एक, अगर आपके पास एक कार है, जो एक खिलौना है, कार है, और वो क्या है, वो चलता है, जैसे ही हम उसको धक्का मारते हैं या उसको खींचते हैं किसी चीज की हेल्प से, तो क्या वो एक लिविंग थिंग है? क्योंकि हमने अभी पढ़ा था कि लिविंग थिंग्स क्या करती हैं, दे कैन मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, क्या करती हैं, वो एक जगह से दूसरी जगह जा सकती हैं। लेकिन क्या है, देखो यहाँ पे हमने बात की कि कार है और उसको आप पुश कर रहे हैं, ठीक है, आप धकेल रहे हैं। तो जो चीजें अपने आप एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाती, तो वो ज्यादातर क्या है, नॉन लिविंग थिंग्स है। देखो सभी को नहीं बोलते, क्योंकि प्लांट है वो भी एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा सकते, बट उनके अंदर मूवमेंट होती है, वो दूसरे टाइप की मूवमेंट होती है, लाइक एज उनकी ग्रोथ होती है अपवर्ड डायरेक्शन के अंदर, उनकी ब्रांचेज निकलती हैं, ठीक है, तो ग्रोथ मूवमेंट उनके अंदर होती है, लेकिन वो एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाती। लेकिन मैक्सिमम वो थिंग्स जो अपने आप एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा सकती, जैसे कि यहाँ पे टॉय कार की जिक्र किया गया है, तो वो क्या है, हमारे पास एक नॉन लिविंग थिंग है। ठीक है, योर पेट पप्पी नीड्स फूड बट योर टॉय पप्पी डज नॉट नीड फूड, वाई? तो देखो आपके पास कोई जो एक कुत्ता है, पालतू कुत्ता, वो आपने पाल रखा है, तो उसको क्या होगा, सरवाइव करने के लिए खाने की जरूरत होती है। लेकिन अगर वही आपके पास एक खिलौना है, एक कुत्ते का जो एक खिलौना है, तो उसके खाने की जरूरत नहीं होती। क्यों? क्योंकि अभी हमने बात की कि जो कुत्ता है वो क्या है, जो पेट पप्पी की हमने बात की, जो पालतू कुत्ता है वो क्या है, एक लिविंग थिंग है। बट अगर टॉय की बात करें तो क्या है, एक नॉन लिविंग थिंग है। और जो लिविंग थिंग्स है उनको खाने की जरूरत होती है, लेकिन जो नॉन लिविंग थिंग्स है उनको खाने की जरूरत नहीं होती। ठीक है, तो ये था हमारा चैप्टर। नेक्स्ट है, इसके अंदर फन जोन है, इसके अंदर कुछ स्टेटमेंट्स गिवन है, ये आपको खुद करनी है, और इनके जो आंसर है वो कमेंट में लिखने हैं। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं इनके आंसर बताऊंगी और देखूंगी किसका गलत है किसका ठीक है। ठीक है, तो आपको सभी को ये क्या करने हैं, इनके आंसर कमेंट करने हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही, उम्मीद करती हूँ आपको समझ आया होगा। ठीक है, अगर समझ आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।